Alright जी, अस्सलाम वालेकुम once again, welcome back and let's say hello to आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आपने पीला पहना हुआ है? जी जी जी। अच्छा, nice, आज very मैंने nice, लेमन कलर very nice, पहना है। बहुत अच्छा लेमन कलर है। और सही वाला छिलके का रंग। आज हम किस पे बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं स्किन टाइटनिंग। अरे वाह, क्या बात है। मुझे कोई दिया भी नहीं लाके ना इन्होंने, as always। हाँ, very nice people they are, very very nice people। कमाल लोग हैं वैसे, seriously। 20-20 साल हो गए एक ही काम करते हुए, वो भी गलत करते हैं। 20 साल से गलत कर रहे हैं। अच्छा एनीवे, हाँ आगे बताइए। हाँ, स्किन की जितनी भी जो फ्रेशनेस है वो स्किन की टाइटनिंग और ग्लोइंग पर है। और स्किन आपका कलर कितना भी अच्छा क्यों ना है, कितने भी गोरा क्यों ना है और स्किन बिल्कुल क्लीन है, लेकिन अगर स्किन आपकी पिगमेंटेड है, आपके पोर्स खुले हुए हैं, स्किन पर लूजिंग है, तो चेहरे पर कभी भी फ्रेशनेस नहीं आती। अपने चेहरे को ग्लो रखने के लिए, स्किन को टाइट रखने के लिए, एंटी रिंकल करने के लिए हम गाहे बगाहे रेमेडीज़ बताते रहते हैं। और आज भी जो मैं बताऊंगी, एक शिकायत है लोगों को, वो ये कहते हैं कि भाई जैसे मैं भी रेमेडी बताता हूँ, आप भी बताती हैं, दूसरे लोग, क्या आप लोग खुद ये ट्राई करते हैं? अगर आप खुद ये ट्राई करते हैं तो आप ऐश्वर्या रॉय क्यों नहीं लगते, आप सलमान खान क्यों नहीं लगते? मतलब वो अक्सर ये लोग शिकायत करते हैं। अच्छा देखिए, सलमान खान ऐश्वर्या राय मेकअप के बाद लगते हैं। मैंने अच्छा आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैंने सीरियसली उनको यही जवाब दिया। मैंने कहा अच्छा मैं आपको चूंकि जानता हूँ, मैंने आपने आपा को बगैर मेकअप के नहीं देखा। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, आपा 15 साल यंगर हैं द वे। आपा, ये मैं सही कह रहा हूँ बिकॉज अच्छा उसका होता क्या बात है, मेकअप से अक्सर, अच्छा हमारे यहाँ मेकअप को चूंकि लगाया जाता है तो स्क्रीन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करके दिखाती है। पहली बात तो ये। अच्छा दूसरी बात, ये बात याद रखिएगा कि जब आपा कोई रेमेडी बताती हैं तो वो साथ साथ एक बात ज़रूर कहती हैं कि आपने इसे कंटिन्यूसली ट्राई करना है। आपा ने कभी ये नहीं कहा, इवन पिगमेंटेशन के लिए भी कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि कल ठीक हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। तो प्लीज़ एक बात समझ लीजिए, जितनी रेमेडीज़ हैं, एक डॉक्टर से मशवरा करके लगाएं, बी अगर आप ये रेमेडीज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि उसमें कंसिस्टेंसी लेके आएँ। आपने 3 महीने ट्राई किया नहीं और आपने 15 दिन के बाद कहा कुछ तो हो ही नहीं रहा। DIY चले वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं, थोड़ा टाइम तो उनको चाहिए होता है रिजल्ट देने में, लेकिन उनके रिजल्ट 100% होते हैं। ऑफ कोर्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल। और देखिए, और ये रिजल्ट्स आपको नज़र आते हैं जब आपका चेहरा मेकअप के बगैर होता है। देखिए, मेकअप करने के बाद मैं खुद ये समझती हूँ कि हम 10 साल बड़े लगते हैं ज़्यादा हैवी मेकअप करने से, और बगैर मेकअप के अगर यही वजह है कि आज तक मैं बड़ा नहीं लगा। वाकई बिकॉज इट्स एज सिंपल एज दैट, आई डोंट डू मेकअप होता ही नहीं। अक्सर लोग साहिर का पूछते हैं कि साहिर मेकअप ये कैसा करते हैं। मैंने कहा कि मैं कसम खा सकती हूँ कि साहिर कभी भी कुछ नहीं करते, यानी कभी इन्होंने कोई कंटोरिंग, कोई ब्लश ऑन, कोई मेकअप बेस जरूर करता हूँ मैं, ये बड़ा है मेरा, कंटोरिंग करता हूँ जैसे अपना अपने फेस में मैंने कहा कि कभी कुछ नहीं। योगा भी बताएं। आप तो मुझे माफ कर दें, खुदा का वास्ता, मैं खुद कर लूंगा योगा ढूंढ के। सीरियसली मैं YouTube पे देख के ना कर लूंगा एक्सरसाइज। लेकिन बिल्कुल नीट एंड क्लीन फेस है। बिल्कुल सही है, फ्री है तो अच्छा है। फ्री है, बिल्कुल फ्री है। कब आऊं मैम बताइए। नहीं देखिए, आपा फ्री में तो कोई चीज बिल्कुल। हाँ तो बस डन है हिना, फिर ये वादा है आपका? बिल्कुल। अच्छा जी, मुझे योगा करवा रही है, फ्री करवा, कौन सी क्लासेस देंगे आप मुझे? एक तो फेस की हो गई, फेस योगा हो गया आपका, और जो भी आप चाहें, फ्री फॉर यू। अच्छा ये ना, ये वो वाला दुकानदार वाली बात होगी, सेल करके लगा के बोर्ड लगा के तक मैं परेशान हो गया। बाजी आप पे सूट करेगा। सेल लगा के एक चीज सेल में, बाकी हर चीज फ्रेश है जी, जो नहीं, आप ले लें। नहीं, इनके चेहरे पे एक रंग आ रहा है, एक रंग जा रहा है। आपको मैंने एक चीज फ्री कहा था, आप तो सभी कुछ मान लिया। बट अच्छा जी। अब जितनी भी रेमेडीज़ है, होम रेमेडीज़ है, हम हर्बल की बताते हैं। जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं, आप केमिकल भी बता सकती हैं। आप एक दिन, हम अगले हफ्ते, आपा को आज होमवर्क दे रहे हैं, अगले हफ्ते हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने का तरीका सीखेंगे आपा से। आपा हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने की इक्वेशन लेके आएंगी। नहीं, आपा ऐसे नहीं फेंकते हाइड्रोजन बॉम्ब। ये माचिस वो कैसे फेंकते हैं? आपा ने वो शबे बारात वाले पटाखे होते हैं। अच्छा, तो एटम बम किसी और तरह फेंकते हैं। अल्लाह बस महफूज रखे, परवरदिगार सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में आपा कसम खुदा की, ये तो वायरल है भाई। मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्लीज लगा दे कि आपा ने हाइड्रोजन बॉम्ब फेंक दिया, हाइड्रोजन बॉम्ब फेंक दिया। बाखुदा मैं तो आज तक यही समझती थी कि भाई ऐसे होता है। आपकी जनरेशन की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? जी, आई थिंक समहाउ आप लोगों को ज़िंदगी गुजारने का ढंग आता है। जितनी भी मुश्किलात है ना, आप लोग उससे गुजर जाते हैं, और मज़े की बात ये, फैमिलीज़ को इकट्ठा रखते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं सच आपको बता रहा हूँ, आज जो मसाइब का सामना आपकी जनरेशन स्पेशली वुमेन ने किया है, बिल्कुल वो आज नहीं करते।
देखिए आज भी अगर हम लोग करते हैं, मतलब मेरी जो जनरेशन है, मेरी हम उम्र जितनी भी मेरी कज़न है, मेरी फैमिली के लोग हैं, मसाइब हर जगह है। हर जगह। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि हम बच्चों को भी बहुत ही काम एंड कूल रखते हैं, और हम लोग ज़्यादातर माएँ घर के बड़े कोशिश करते हैं कि जितनी प्रॉब्लम है वो अपने ऊपर ले लें, हमारे बच्चे हमारी ज़िंदगी तक उससे बचे रहें। बेशक स्ट्रगल उनका काम है, लेकिन हम उनके साथ बराबर के शरीक हैं। कोई शक और यही वजह है कि अब तक के जो लोग हैं अपने घरों को जॉइंट फैमिली सिस्टम को लेके चल रहे हैं, जॉइंट बरादरी को लेके चल रहे हैं। और अच्छा भाई, मैं आपको वैसे एक बात बता दूं, चाहे लोग इसको अच्छा समझें बुरा समझें, ठीक है हम अलग अलग घरों में भी रहते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम के फ़ायदे बड़े हैं बहुत बहुत फ़ायदे हैं। ये जो हम जो बहुत ज़्यादा एकदम वेस्टर्न हो चुके हैं ना, कोई मसला नहीं अगर आप अकेले भी रहते हैं, लेकिन जो मैं देखता हूँ शाइस्ता भाई, ताहिर, अम्मी पापा, ये सब लोग एक जगह रहते हैं। जी जी एंड मुझे लगता है कि ये बड़ी बड़ी कमाल बात है। प्रॉब्लम्स होते हैं, जाहिर है आपस में डिफरेंसेस भी आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो वो एक बॉन्डिंग है ना, कुछ नहीं पता चलता, सब एक ही फैमिली है। हाँ, अब ये देखिए हमारे यहाँ जब कभी जॉइंट फैमिली में अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी पैदा हुआ और एक जो आपकी सेपरेट फैमिली है उसके यहाँ कोई न्यू बॉर्न बेबी हुआ, तो उसको अपने बच्चे की तरबियत करने में बहुत प्रॉब्लम है। और जो जॉइंट फैमिली में बच्चा है वो खुद ब खुद अदब आदाब सीख कर आपके लिए एक बहुत ही फर्माबरदार बच्चा बन जाता है। उसको पता है कि दादा मेरे कौन है, दादी मेरी था। अभी भी आज का दौर है बिल्कुल दूसरा है। हाँ, बन जाता आपके, मैं आपको सच बता, अच्छा वैसे ये बात सही कह रही हैं, बन जाते हैं, बिकॉज आई मीन मैं अपने हमारे बच्चों को देखता हूँ तो दे ऑल गॉन टू रियली गुड स्कूल्स, CS पे गए हैं और दूसरी जगह गए हैं। यू नो जब मैं उनको देखता हूँ तो जितनी तमीज़ वाले, जितने प्यार से रहने वाले वो बच्चे हैं, ब्रिलियंट। तो आई थिंक ये तरबियत का बड़ा फ़ायदा होता है कि आप अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं तो आपकी तरबियतें बड़ी अच्छी हो जाती हैं। उनको रिस्पेक्ट देना आती है अपने बड़ों को, और जब वो अपने घर से इब्तिदा कर देते हैं तो हर फील्ड में जाकर जब वो बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं, देखिए गिव एंड टेक है, आप इज्जत दीजिए, इज्जत लेंगे। मेरा तो ज़िंदगी में यही एक उसूल है और मैं समझती हूँ यही बहुत कामयाब तरीन उसूल। नहीं, आपने तो डाकुओं को इतनी इज्जत दी थी, आपको पता ही नहीं है, डाकुओं को इतनी इज्जत दी, डाकुओं को आपा का घर पसंद आ गया। मैं आपको झूठ नहीं कह रहा हूँ, एक ही महीने में 3 बार आए, वही डाकू 3 बार आए। पहली मरतबा आए तो आपा ने चाय वाय पिलाई कि भाई बैठो, क्या उन्होंने कहा आपा ये सोफ़ा वगैरह लेके जाए, कि ये ले जाओ, अच्छा साथ में देखो ये टेबल बहुत अच्छी लग रही है, ये भी ले जाना। उन्होंने कहा वाह क्या बात है, वो ले गए। 1 हफ्ते के बाद दोबारा आ गए, कह ले आपा कि वो बराबर वाला बेडरूम है ना, देखो उसके पर्दे लगे हुए हैं, अगर तुम वो भी, उसके पर्दे के पीछे एक सेफ है जिसमें मैंने कुछ जेवर रखा हुआ है, तुम वो भी ले जाओ, तो वो भी ले गए। अच्छा फिर उनका दिल नहीं भरा कि नहीं इस खातून, इस अजीम औरत से तो मिलना चाहिए। तीसरी मरतबा आए, गाड़ी वाड़ी सब ले गए। उन्होंने कहा नहीं आपके पास कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही हमको, हमारे पास ही अच्छी लगेगी। नहीं तो वो मतलब आपको कभी मिले वो दोबारा? साहिर अगर मैं ये कहूँ कि हाँ वो मेरे नज़र के सामने से गुजरे तो गलत नहीं। नज़र के सामने से गुजरे, सामान मिला? नहीं, सामान मिल गया था सब? जी, सारा थाने से हमें आ गया था फ़ोन कि आप आके शनाख्त कर लें और आपका सब सामान मिल गया, लेकिन हमने नहीं लिया। हमने कहा हमारा है ही नहीं वो तो थाने का था। हाँ, हमने नहीं। ब्रेक लेते हैं आपसे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, हुमैरा आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। ये सुनने के लिए कान तरस गए। माँ आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। आपने एक दफा मेरी तारीफ पहले भी की है। ओह अच्छा। आपका जो एक्शन था ना, वो जो रिएक्शन था वो प्राइसलेस था। अच्छा मैंने तारीफ क्यों की? ये लोग आए तो देर से आए, तो मेरा पहला जुमला यही आया कि इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं बदला, तो मुझे कहती है हमारी तारीफ कभी मत करना। इसलिए मैंने तभी तो मैं हंसी, मैंने कहा है ये मजाक, मुझे पता था मजाक ही हो रहा है। नहीं, यू आर लुकिंग वेरी नाइस माशाल्लाह, एंड यू आर लुकिंग नाइस टू। तो बस इंशाल्लाह ताला जल्दी हम आपको एक और खुशखबरी देंगे, और इंशाल्लाह ताला आधा मरहला तो तय हो चुका है, आधा अभी बाकी है, तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और इंशाल्लाह ताला यू नो अच्छी चीज़ें होंगी। तो हम बात कर रहे थे आपा की मेहमान नवाजी की और स्किन टाइटनिंग की। ठीक है, आपा चोरों और डाकुओं को भी खाना खिलाती हैं, अपने घर पे बिठाती हैं। आपा घर और मार इतना, मैं तो आज सुना है कि आपा के मुँह से कि डाकू ने इनको भी 3 मरतबा, वही मैं कह रही हूँ। 1 मरतबा नहीं 3 मरतबा, एक ही महीने में
एक ही महीने हद में, हो गई। और उनमें से एक इनके घर पे रहने भी लगा है। अब उन्हें बेटा बना लिया आपने कहते को तुम सामान तो दोगे नहीं, कोई बात नहीं मेरे बच्चे, आज से तुम मेरे साथ हो। शायद कभी वापस आ जाए। सवाल ही नहीं पैदा होता। जो एक डाकू गया एक बार वो गया गया। वापस नहीं आता। अच्छा जी, तो कमिंग बैक टू यू, स्किन टाइटनिंग, ये जरा बता दीजिए। सबसे अच्छा पहले वैसे skin- आज आपके वाकई चेहरा बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ अच्छा। करवाया आपने? नहीं कुछ भी, मैं आर्टिफिशियल चीज़ें बिल्कुल नहीं करवाती, नहीं, यानी but कि मैं मतलब नहीं, वो हमें पता है, बट आई मीन हैबिट को बाल चेंज किया आपने? कुछ नहीं, किया? स्टाइलिंग थोड़ी सी चेंज लग रही होगी क्या और चेंज किया? कुछ नहीं, साइड्स चेंज किया बस, कुछ नहीं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, सीरियसली मैं यहाँ बैठ के बोल रही हूँ, मैंने आपका शैम्पू यूज़ किया, वाकई Right? बेबी मैं वही कर रही हूँ इस वक्त। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। अच्छा, स्किन टाइटनिंग के लिए सबसे पहले तो हमें जो है पानी 10 से 12 ग्लास डेली पीना चाहिए इस सीज़न में। और दूसरी चीज़ ये है कि स्किन को मॉइस्चराइज जितना कितना करेंगे, पीना चाहिए? 10 से 12 ग्लास। आपके वालिद को पता न चले, वरना मार मार के ग्लूकोज निकाल देंगे। यहाँ हमें पीने को नहीं है, तू 12 गिलास पी। तो बॉडी को, हमारी जो स्किन है उसको मॉइस्चराइजर की ज़रूरत होती है। आप पानी यहाँ पिए। नहाने के लिए नहीं आ रहा हूँ, बॉडी की बात कर रही हूँ। पानी की तो वाकई हमारे यहाँ बहुत शॉर्टेज है। मुझे ये होता है कि पानी बेचने के लिए है, पीने के लिए नहीं वो है। कोई फोन करके मुझे कहे, साहिर भाई आपने मशवरे दिए, मेरा पूरा घर पानी पीने लग गया। पहले एक टैंकर डलवाता था, अब 2 डल रहे। ओह माय गॉड, सबसे अच्छी डिटॉक्सिफिकेशन है पानी पीना। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, आई एग्री। देखिए पानी तो आपको पीना ही पीना ही 8 से 16 ग्लास तक आपको हर रोज पीना है, हर रोज पीना है। तो इन्होंने तो बता दिया जी, स्किन टाइटनिंग के लिए ये भी कर सकते हैं। आप बताइए क्या करना चाहिए? अच्छा, हमारे पास स्किन टाइटनिंग के लिए ना आप AGE एज के हिसाब से 3 जो है वो चीज़ें इंग्रेडिएंट्स लेने जो आपने रोज़ अपनी डाइट में शामिल करनी है। एक आलमंड्स यानी बादाम, जी से आपकी जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उसमें से कोई सी भी, खास तौर पे खीरा आपके पास लाजमी आपकी डाइट में होना चाहिए। और ई से आपके पास सारे इसेंशियल एसिड है ना, अमीनो एसिड जिनमें मौजूद हो, वो सारे आइटम्स आपने जो है वो अपने पास अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। अब उसमें आप फ़िश भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं, या जो है अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको फ़िश लेना जो है वो रोज़ मुश्किल है, चिकन लेना, तो आपके पास कैप्सूल्स आती हैं कॉड लिवर ऑयल की, आप एक कैप्सूल वो रोज़ ले लें। या अगर आप ले भी नहीं सकते, उसको जो है वो डाइजेस्ट करने में आपको इशू होता है, कुछ लोगों का जो है वो बाउल मूवमेंट बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, तो आप उस कैप्सूल को अपने फेस पे लगा लीजिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जैसे वो मैंने ने बताया खुद से इसकी एब्रीविएशंस कुछ ना निकालें, इन्होंने जो बताया वही है। मतलब A फॉर एप्पल नहीं है, A फॉर आलमंड्स है, A फॉर आलमंड्स हैं, G फॉर ग्रीन G वेजिटेबल्स, फॉर ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ठीक है। E फॉर एलिफेंट नहीं है, E फॉर एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। तो ऐसा ना हो, उन्होंने कहा था ए फॉर एप्पल, एप्पल सेब तो खाना, चलो सेब की हद तक ठीक है बात, फिर ग्रीन वेजिटेबल्स इसकी हद तक भी ठीक है, बट देन व्हेन इट कम्स टू एलिफेंट, नो। जी, और जो है सबसे ज़्यादा जैसे मॉइस्चराइजिंग की बात हमने की कि मॉइस्चराइज रखनी चाहिए स्किन, उसके लिए सबसे बेहतरीन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि क्योंकि बहुत ज़्यादा ही होता है हमारे पास कराची के मौसम में पसीना बहुत ज़्यादा आप आता है। लोगों को सबको एक काम करना चाहिए, जैसे एक दिन आपका ना पूरा दिन आप लोग इंटरनेट पे अपलोड करें, इंस्टा पे, उसमें ये जो रिचुअल्स आप हमें बताते हैं ना, ये आप खुद ट्राई कर रहे हो। मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि आप लोग यहाँ पर बताते हैं लेकिन खुद शायद उन्हें ट्राई नहीं करते। मुझे लगता है कि आप जैसे पानी पीने की एक्सरसाइज है, आप ये मुख्तलिफ औकात के अंदर इंस्टा पे एडिट करके अपलोड कर दीजिए 1 मिनट की कि जी मैंने इतने, हाँ नहीं बताना नहीं, दिखाना। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। जैसे आपकी पिगमेंटेशन का है, आई थिंक यू शुड डू इट कि जी पिगमेंटेशन के लिए आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, यूँ इस्तेमाल, वो बड़ा ज़रूरी है। आपने जैसे अभी बताया एज, अब आप बता दीजिए क्या क्या उसके अंदर होगा। आलमंड्स हैं तो वो कितने आलमंड्स लेने हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं तो वो कितनी लेनी है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं तो वो कितने लेने हैं, इस तरह से। उसका फ़ायदा क्या होगा, वो जो आपकी कंप्लेन है और आप ये कहते हैं कि शायद ये तमाम एक्सपर्ट्स जो हैं या इवन मैं शायद उसमें खुद, मैं तो आपको पता है कि मैं मुझसे ज़्यादा इन चीज़ों पे कोई और अमल नहीं कर सकता। मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, अभी मैं एक मास्क बना रहा हूँ जो राइस का सिल्वर मास्क है और उससे बेहतर मास्क आपने देखा नहीं होगा। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, एक स्क्रब बन रहा है, प्लस हम लोग राइस का एक सीरम निकाल रहे हैं वो भी। तो आपको मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ कि देखिए मैं तो आई एम ऑल नेचुरल के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन ये बात याद रखिएगा रिजल्ट आपको एक दिन में नहीं मिलना। Yes, बिल्कुल, of आप ये course. बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक दफ़ा इस्तेमाल किया या पूरे दिन कर लिया या पूरे वीक कर लिया, नहीं यार इसका कोई ऐसा एक्सीलेंट रिजल्ट नहीं है कि एक वीक में मैं ज़मीन से आसमान पे नहीं पहुंचा तो उसको इस्तेमाल करना बंदा तक तो कर। 1 मिनट में पहुंच जाता है, 1 मिनट भी नहीं लगता। नहीं अच्छा, कोई भी चीज़ 40 डेज तक जब तक आप यूज़ नहीं करें नहीं पता चलता। ये कर रहा था मैं, इससे करते करते निकल गया। रॉन्ग साइड आ रहा था, बस ने मार दिया।
नहीं, प्रोडक्ट के जरिए। नहीं तो आप तो नजर नहीं आया, अरे यार तुम्हारी भाभी से बात कर रहा था, वो कह रही थी तुम कब आओगे, कहा भी था देख अब के तो कभी चलना। नहीं आ रहा मैं। नहीं, बट दिस इज़ वेरी ट्रू, प्लीज़ मेक श्योर करें, ये तो मजाक की बात है, तो प्लीज़ मेक श्योर करें। और मैं खासकर बेगमात से कह रहा हूँ, खासकर ख़वातीन से, और मैं जेन्युइनली आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ ये जो वो बाजीगर बने हुए होते हैं ना मोटर बाइक पे, एक हाथ से ये फ़ोन रखा हुआ है, पान चबा रहे हैं और बोल रहे हैं आ रहा हूँ छोड़ो, नहीं, डोंट कॉल हिम, डोंट कॉल हिम, उनको कॉल मत कीजिए। और प्लीज़ घर को जब आप मोटर बाइक पे चढ़ने लगें या गाड़ी में बैठने लगें, प्लीज़ मैसेज कीजिए। अगर आपके साथ ड्राइवर नहीं है तो प्लीज़ मैसेज कर दें, बता दें अपने घर वालों को कि अभी मुझे कॉल मत करें, बिकॉज पता है ये बहुत डेंजरस है आपकी अपनी लाइफ के लिए, दूसरों की लाइफ के लिए। मैंने इतने एक्सीडेंट्स होते हुए देखे हैं, और रात को वो बाइक पे जा रहे हैं, यूँ करके मैसेज कर रहे हैं, धड़ करके लग गई, एंड देन पीपल हैव डाइड। प्लीज़ मेक श्योर करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, मजाक की बात और है, बट प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप, ख़ास तौर पे मैं ख़वातीन से कहता हूँ, बेटियों से कहता हूँ, बहनों से कहता हूँ, माओं से कहता हूँ, बच्चों से कहता हूँ, बेटा अपने भाई को, बहन भाई को, शौहर को, वालिद को ये बता दीजिए कि प्लीज़ आपने मैसेज नहीं करना है। आपने बिल्कुल जो चीज़ भी है वो वेट कर सकती है, आधे घंटे के बाद आप होंगे तो आप मैसेज करेंगे। अब बहुत अच्छी आपने बात की प्रोग्राम इसमें कि आप अपने बाइक पर बैठने से पहले, अपने सफ़र का आगाज़ बस। करने से पहले घर वालों को बताते नहीं, हैं। और अगर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे यूएस में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, साइड में लगाइए, रोकिए और इसके बाद आप मैसेज कर दीजिए। और वो लोग कहते हैं साइड में रोकते हैं तो फिर वो मोबाइल ही हमारे पास नहीं होता, हाँ, ये हकीकत कोई लोग बराबर में आके रुक जाता है। कहते हैं, क्या कर लेकिन रहे हो? देखिए राइड, जब आप राइड पे हो तो आपको जरूरत ही नहीं है, अपनी जान से बेहतर कोई चीज़ नहीं होती है। कोई चीज़ नहीं। एक ब्रेक लेते हैं जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं नहीं, हम लोग तो चिट चैट कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ रेमेडीज़ पे आते हैं। स्किन टाइट कैसे होती है आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।